नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे नागौर जिला दर्शन। आज की क्लास हमारी नागौर ज़िले की रहने वाली है। नागौर जिला दर्शन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मानचित्र को देखते हैं और इसकी तहसीलों को देखते हैं। तो ये इसका मानचित्र है नागौर ज़िले का। नागौर ज़िले से डीडवाना कुचामन को अलग करके अलग ज़िला बनाया गया है। और इसकी जो तहसीलें हैं वो हैं डेह तहसील, ये है प्रॉपर नागौर, घिवसर तहसील, मुंडवा तहसील, जायल तहसील, सांजू तहसील, डेगाना तहसील, मेड़ता तहसील और रियाबाड़ी या रियाबड़ी तहसील। तो ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। नागौर ज़िले का जो शुभंकर है वो राजहंस हैं। और हंस किसका है? तो हंस है वो टोंक ज़िले का शुभंकर है और राजहंस नागौर ज़िले का शुभंकर है। आरजे नंबर है इसका आरजे 21 है। और ये जो नागौर ज़िला है वो 7 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। अब हम देखते हैं इसके जो प्रमुख उपनाम हैं, इसके प्राचीन नाम देखते हैं। तो प्राचीन नाम है इसका अहिछत्रपुर है। अहिछत्रपुर इसका प्राचीन नाम है। उपनाम अगर हम देखें नागौर ज़िले की तो इसको धातु नगरी कहा जाता है। हथकरघों का शहर भी है, हाथ के औजारों की नगरी और सर्वाधिक पशु मेलों वाला ज़िला है नागौर ज़िला। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। कृषि के औजार और बैलों के लिए प्रसिद्ध रहा है ये नागौर ज़िला। और प्राचीन काल में जांगल प्रदेश की राजधानी था। ये जो नागौर है वो जांगल प्रदेश में आता था प्राचीन काल में, यहाँ से भी। और ये जो नागौर ज़िला है वो मारवाड़ रियासत का भाग था नागौर ज़िला। अब हम इसके प्रमुख स्थल देखते हैं, प्रमुख जो किले हैं, इसके प्रमुख गांव हैं, कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं खिंवसर किला। खिंवसर किला है वो नागौर ज़िले में है। खिंवसर किले में महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी इन्होंने यहाँ पर चातुर्मास किया था। महावीर स्वामी ने चातुर्मास किया था। खिंवसर के किले में ही एक बार औरंगजेब भी यहाँ पर रुका था। यहाँ पर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर परियोजना भी है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। मेड़ता में मीराबाई का बचपन यहीं बीता। इनका जन्म तो वो ब्यावर ज़िले में हुआ, कुड़की ब्यावर में। वहाँ पर हमने मीराबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली थी ब्यावर जिला दर्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है पिछली क्लास की जो ब्यावर जिला दर्शन है, उसमें हमने कुड़की ग्राम में मीराबाई की संपूर्ण जानकारी देख ली थी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे, इनके गुरु थे। और ये मेड़ता में पली बड़ी हैं। और उनका बचपन का नाम पेमलबाई दासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। इनका अंतिम समय द्वारका गुजरात में गुजरा। पिता रतन सिंह राठौड़, पति भोजराज राणा सांगा के पुत्र। इनका जन्म है 1498 में। इनके जो दादा हैं वो राव दूदा, माता कुंवरी बाई, भाई जयमल राठौड़, भतीजा वीर कल्लाजी राठौड़। तो ये सारी जानकारी हमने ब्यावर जिला दर्शन में देखी थी। मेड़ता में मीराबाई का बचपन बीता था। और यहाँ पर मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को। यहाँ पर मीराबाई का संग्रहालय भी है। और श्री बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता में ही भरता है। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है मेड़ता में। मेड़ता में चारभुजानाथ जी का मेला लगता है। और चारभुजानाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ मंदिर की स्थापना मीराबाई के जो दादा थे राव दूदा के द्वारा की गई। ये जो चारभुजानाथ जी का मेला है वो श्रावण शुक्ल एकादशी से सप्तमी तक लगता है। श्रावण शुक्ल एकादशी से सप्तमी तक लगता है मेला। मेड़ता में मेड़ता का किला है जिसको मालकोट दुर्ग या मेड़ता का दुर्ग भी कहा जाता है। 1558 में इसका निर्माण करवाया गया राव मालदेव के द्वारा, जो मारवाड़ के शासक थे। 52 युद्धों का विजेता जिनको कहा जाता है। मेड़ता में मेड़ता की दरगाह है नागौर में। मेड़ता नागौर में मेड़ता की दरगाह है। शाह जामा मस्जिद है नागौर में, मेड़ता नागौर में। और मेड़ता का युद्ध भी है। युद्ध हुआ है 10 सितंबर 1790 को। डी बोइगने जो कि मराठा थे,
मराठा की तरफ से लड़े थे ये डी बोइगने और जोधपुर के शासक विजय सिंह, इनके बीच ये युद्ध हुआ था, मेड़ता का युद्ध। और ये युद्ध होने के बाद मराठाओं की विजय होती है और संधि भी की जाती है, सांबर की संधि 5 जनवरी 1791 ईस्वी के अनुसार जो ये संधि हुई थी 5 जनवरी 1791 में। इसके अनुसार अजमेर शहर दुर्ग सहित मराठों को पुनः प्राप्त हुआ। इन मराठों का इस पर अधिकार था, फिर वापस से इनका अधिकार हो जाता है इस संधि के बाद, युद्ध विजय के बाद। नागौर का जो बगदरी गांव है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में इसी गांव से राजस्थान पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरुआत की थी। राजस्थान पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से की गई। अब हम देखते हैं नागौर ज़िले का जो दुर्ग है, प्रसिद्ध दुर्ग नागौर दुर्ग, जिसके उपनाम हैं अहिच्छत्रपुर, नाग दुर्ग और नागाना। और ये जो दुर्ग है वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। चारों ओर विशाल रेत या मिट्टी से घिरा होता है, ऐसा दुर्ग धानवंत श्रेणी में आता है। इसका निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति केमास द्वारा लाल पत्थरों से करवाया गया। केमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये जो दुर्ग है ये दोहरे परकोटे वाला है, दोहरे परकोटे वाला है। और इसी दुर्ग में अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब बनवाया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कर शुक्र तालाब बनवाया। और इसी दुर्ग को 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया। इसकी एक विशेषता है, इस पर दागे गए गोले इसे क्षति पहुंचाए बिना सीधे ऊपर से निकल जाते थे इस दुर्ग से, तो ये इसकी विशेषता है। तबकात नासिरी के अनुसार नागौर दुर्ग का निर्माण महमूद गजनवी के पोते बहराम शाह के सेनापति बहालिम ने करवाया। नागौर ज़िले में ही अमर सिंह राठौड़ की 16 खंबियाँ छतरी हैं। जो अमर सिंह राठौड़ थे ये गज सिंह के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जो मारवाड़ के शासक थे। दलथम्बन की उपाधि से विभूषित गज सिंह थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को शासक न बनाकर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक बनाया था। और शासक तो उनको बनाया और गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर दी थी। तो ये यहाँ के शासक बने थे नागौर की जागीर गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र को दी थी, क्योंकि इनको शासक नहीं बनाया था, छोटे पुत्र को शासक बनाया था। तो इनकी जो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंबिया छतरी नागौर दुर्ग में है। देश की पहली रेल बस सेवा भी कहाँ से शुरू की गई, तो मेड़ता से मेड़ता रोड तक ये सेवा शुरू की गई 1994 में। रेल बस सेवा का मतलब है ऐसी बस जो पटरियों पर चलती हैं। ऐसी छोटी ट्रेन होती हैं जो बस के जैसी होती हैं और पटरियों पर चलती हैं। तो इसकी शुरुआत भी मेड़ता से मेड़ता रोड तक की गई 1994 में। ताऊसर नागौर में अप्पाजी सिंधिया की छतरी हैं और ये ताऊसर नागौर हैं, ये पान मेथी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जायल सभ्यता है, जायल सभ्यता से पुरापाषाण अवशेष मिले हैं, जायल सभ्यता नागौर से। नागौर ज़िले का जो वरुण गांव है, यहाँ की बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, बकरियों के लिए जाना जाता है वरुण गांव। नागौर ज़िले में ही सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी की दरगाह है नागौर में। और हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी की जो उपाधि है वो है सुल्तान ए तारकिन, इसी उपाधि से विभूषित थे। भूवाल भवाल या भावल माता का मंदिर, यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ती हैं, ये भी नागौर ज़िले में है। नागौर ज़िले का जो झूरडा गांव है, यहाँ पर हरिराम बाबा का मंदिर है। हरिराम बाबा हैं वो राजस्थान के लोक देवता हैं। यहाँ पर मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ये ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी की पूजा और चरणों की पूजा की जाती है। नागौर में ही गोगेलाव और रोटू क्षेत्र हैं। गोगेलाव और रोटू क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व है। 2012 में इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। ये जो रोटू हैं वो जाम्बोजी से संबंधित स्थल हैं, क्योंकि यहाँ पर साँथरी जो जाम्बोजी संप्रदाय के जो प्रमुख शब्द हैं, इसका साँथरी का मतलब है
उपदेश स्थल, यहाँ पर जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे। सांतरे किसको कहा जाता है? उपदेश स्थल को कहा जाता है। तो यहाँ पर रोटू में जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे, ये इसलिए भी ये प्रसिद्ध है ये स्थान। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी का जन्म स्थान भी है पीपासर नागौर में। जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ और इनके जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ थे। इनका जो मूल नाम है वो धनराज था, मूल नाम धनराज था। और यहाँ पर पीपासर नागौर में इनका पैनोरमा बना हुआ है। इन्होंने जो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी 1485 में समराथल बीकानेर में स्थापना की थी। ये तो समराथल बीकानेर में 1485 में। तो विश्नोई का मतलब है 20 + 9 29, विश्नोई 20 नोई। तो 29 नियम चलते हैं इनके, इस संप्रदाय के 29 नियम चलते हैं। और जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इन्होंने गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो ये जाम्बोजी जो प्रमुख लोक देवता हैं, इनके बारे में प्रमुख जानकारी थी आज के जिला दर्शन में। और इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे उसमें लोक देवता वाली क्लास में। खड़नाल नागौर है। खड़नाल में तेजाजी का जन्म स्थान है। 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ, 1073 ईस्वी में। और यहाँ पर खड़नाल में ही इनका पैनोरमा बना हुआ है। इनकी विस्तार से जानकारी लोक देवता वाली क्लास में देखेंगे। अबुल फजल और फैजी हैं, वो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इनका जन्म भी नागौर में हुआ। नागौर का सुहालक क्षेत्र या बाजावास क्षेत्र है, वो बैलों के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री रामदेव पशु मेला है, वो मानासर नागौर में लगता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक लगता है ये मेला, श्री रामदेव पशु मेला। झोरडा गांव अभी हमने देखा ही था, हरिराम बाबा का मूल स्थान है। यहाँ पर इनका मंदिर है। और ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की, बाम्बी की और चरणों की पूजा की जाती है। अब हम देखते हैं नाथूराम मिर्धा, ये किसान नेता थे। इनका संबंध भी नागौर ज़िले से रहा है। नाथूराम मिर्धा किसान नेता का संबंध नागौर ज़िले से रहा है। और नागौर में नागौर मेला लगता है, जनवरी फरवरी में लगता है ये मेला। नागौर में नागौर मेला जनवरी फरवरी में लगता है। अब है दधीमती माता, इनका जो मंदिर है कोट मांगलोद जायल तहसील में है। मेला इनका चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में लगता है। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं और इसकी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। दाद से दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, द से दधीमती माता और गोट से गोट मांगलोद नागौर। ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको हम याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और सुहालक क्षेत्र और बाजावास क्षेत्र है, वो बैलों के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथूराम मिर्धा पशु मेला मेड़ता में लगता है। नागौर में जीरा मंडी है, एक जीरा मंडी जोधपुर में भी है और नागौर में भी जीरा मंडी है। डेगाना में खारे पानी की झील है। और यहाँ पर रेवन पहाड़ी पर टंगस्टन खनिज क्षेत्र है। रेवन पहाड़ी टंगस्टन खनिज क्षेत्र है। भागरी टंगस्टन क्षेत्र है। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में 1984 में स्थापना हुई। राजस्थान में जो जिप्सम का सर्वाधिक भंडार है वो गोट मांगलोद में ही है। गोट मांगलोद नागौर में जिप्सम का सर्वाधिक भंडार है। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो देखकर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।